नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज, रहिए सतर्क। उत्तराखंड में मौसम पल पल बदल रहा है। जहां एक और पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, वहीं मैदानी क्षेत्र सूरज की तपिश से तप रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ स्थानों तथा मैदानी क्षेत्रों में कहीं उष्ण लहर की स्थिति रहने की संभावना जताई है। साथ ही मौसम मुख्य तौर पर शुष्क रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये हैं पेट्रोल और डीजल के दाम, जाने अपने शहर के रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 34 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 38 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 39 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 50 पैसे। जोधपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 62 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 75 पैसे। जाने आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। विकास तीर्थ बाइक रैली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में 8 वर्ष पूरे होने के को गरीब कल्याण और सुशासन के तौर पर मनाएगी। इसके लिए भाजपा ने 2 स्तरों पर एक अभियान चलाने का फैसला किया है। आज से 13 जून तक बीजेपी विकास तीर्थ बाइक रैली का आयोजन करेगी। इसके साथ ही विभिन्न स्तरों पर अल्पसंख्यकों के साथ बातचीत का कार्यक्रम पार्टी द्वारा किया जाएगा। कैची धाम स्थापना दिवस आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। नैनीताल कैची धाम में मंदिर का स्थापना दिवस कोरोना संक्रमण के चलते बीते 2 साल में सादगी से मनाया गया था महोत्सव। यहाँ स्थापना दिवस के मौके पर हर साल 2 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा नीम करौली के दरबार में पहुँचते हैं। पणजी टीलानी समारोह में जाएंगे सीएम। विकास नगर के पणजी टीलानी मिनी स्टेडियम में चल रहे खेलकूद व सांस्कृतिक समारोह का आज तीसरा दिन और अंतिम दिन है। समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। पंतनगर विश्वविद्यालय UPL के बीच MOU। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय और एग्रोकेमिकल कंपनी UPL के बीच आज MOU साइन होगा। इस MOU में कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान, छात्रों को फेलोशिप, कृषि में ड्रोन का उपयोग, अन्य बिंदु शामिल होंगे। चारधाम यात्रा में टूट रहे सारे रिकॉर्ड। अब तक 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी तक 18,49,000 से ज्यादा लोग चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहली बार केदारनाथ धाम में 1 महीने में 5 लाख तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए। पिथौरागढ़ में पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त, यात्री छिटक कर खाई में गिरे, 4 घायल। पहाड़ों पर सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। मंगलवार सुबह पिथौरागढ़ में एक और सड़क हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इग्यार देवी के समीप पिकअप वाहन डिवाइडर से टकराकर रोड पर पलट गया, जिसमें सवार यात्री छिटक कर गहरी खाई में जा गिरे। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस व SDRF ने रेस्क्यू कर घायलों को खाई से बाहर निकाला और 108 की मदद से हॉस्पिटल भेजा। नकली दवा का जाल। हरिद्वार में नकली दवा फैक्ट्री का कौन है मास्टरमाइंड, तहकीकात में जुटी STF। हरिद्वार के भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में नकली दवा फैक्ट्री के भांडाफोड़ के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। आखिर किसकी शय पर उत्तराखंड में नकली दवा फैक्ट्री संचालित हो रही है, इनका जाल कहां का फैला है और ये किसे बेची जाती थी, इन तमाम सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं, जिस पर उत्तराखंड STF तहकीकात में जुटी है। वहीं भगवानपुर नकली दवा फैक्ट्री मामले में अभी भी फैक्ट्री संचालकों समेत 4 लोग फरार हैं। हालांकि पुलिस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। धन सिंह रावत ने सुशीला तिवारी अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सुशीला तिवारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। मंत्री धन सिंह रावत ने इस दौरान अस्पताल प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सुशीला तिवारी अस्पताल की जरूरत व्यवस्थाओं के लिए कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। हरिद्वार के हजारा ग्रांड गाँव में सड़क बदहाल, गंदगी में शव यात्रा निकालने को मजबूर ग्रामीण। बीते 2 सालों से हरिद्वार के हजारा ग्रांड में सड़क बदहाल स्थिति में है। ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी भी उनका समाधान नहीं हो पाया है। इतना ही नहीं, ग्रामीण द्वारा इनकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर भी कई बार की जा चुकी है, जिसके बाद मामले का कोई हल नहीं निकल सका है। हल्द्वानी में होगी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, तैयारियां पूरी। प्रदेश में दूसरी बार धामी सरकार बनने के बाद पहली बार हल्द्वानी में आज भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों, संगठन की रूपरेखा को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। आज शाम 4 से 5 बजे तक प्रदेश पदाधिकारी आगमन एवं रजिस्ट्रेशन होगा। आतंकियों के निशाना बने बैंक मैनेजर विजय कुमार की अस्थियां गंगा में विसर्जित। बीते 2 जून को राजस्थानी निवासी बैंक मैनेजर विजय कुमार बेनीवाल की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसकी अस्थियां हर की पैड़ी पर गंगा में विसर्जित कर दी गई। हर की पैड़ी पर तीर्थ पुरोहित पंडित शशांक सिखौला ने कर्मकांड संपन्न करवाया। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल को नई बिल्डिंग होगी हैंडओवर। इमरजेंसी और OT की मिलेगी सुविधा।
राज्य के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी दून अस्पताल को जल्दी नया भवन मिल जाएगा। इस भवन में नया गायनी विंग और इमरजेंसी सेंटर शुरू होगा, जहां 10 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सुविधा भी मिलेगी। चंपावत, यात्रियों से भरी बोलेरो खाई में गिरी, 3 लोगों की मौत, मुआवजे का ऐलान। चंपावत जिले के पाटी तहसील क्षेत्र में सोमवार को सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को रीठा हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां से उन्हें पीएचसी पाटी रेफर कर दिया गया। ये वाहन नानकमता से बिनवाल गाँव जा रहा था, तभी बीच रास्ते में अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। उत्तरकाशी हादसे के बाद कहां थी सरकार? 1000 किलोमीटर दूर से घटनास्थल पहुंचे सीएम शिवराज। उत्तरकाशी सड़क हादसे में 26 लोगों की मौत के बाद उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक से खलबली मच गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह देहरादून पहुंचे। दून पहुंचते ही वो सीधे उत्तरकाशी गए और घटनास्थल का जायजा लिया, लेकिन उत्तराखंड के माननीय पूरी रात सोते रहे। उत्तराखंड में मिले 7 नए कोरोना संक्रमित, 64 एक्टिव केस। उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 7 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 16 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट आए। वहीं एक्टिव केस की संख्या 64 पहुंच गई है। रात की बात यह कि पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में सैंपल पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 0.51% है। पहले गला घोटकर प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, फिर थाने जाकर पुलिस को दी जानकारी। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में युवक ने गला घोटकर प्रेमिका की हत्या कर दी और उसने खुद ही पुलिस को मामले की जानकारी भी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रेमी को हिरासत में ले लिया और प्रेमिका का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोनों काफी समय से लंबे रिलेशनशिप में रह रहे थे। हरिद्वार में 11,000 वोल्ट की लाइन पर गिरी बुजुर्ग महिला, मौत। कोतवाली हरिद्वार क्षेत्र के हिमालय डिपो वाली गली में सोमवार शाम एक बुजुर्ग महिला घर की छत से 11,000 वोल्ट की लाइन पर गिर गई। हादसे में मौके पर महिला की मौत हो गई। किसी तरह परिजनों ने महिला को तार से नीचे उतारा और उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पेड़ पर लटका था मां का शव, जंगल में नीचे पड़ी थी बेटी की लाश। उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज में सोमवार को एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ जंगल में 9 महीने की बेटी का शव नीचे पड़ा हुआ था और उसकी मां की लाश पेड़ से लटकी हुई थी। लक्सर, दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर 1.5 लाख की ठगी, एफआईआर दर्ज। लक्सर में दुबई से नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवक से 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने लक्सर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। आसान नहीं चारधाम की डगर, 164 ब्लैक स्पॉट, 77 क्रैश साइट, बड़ी चुनौती, शासन को भेजी गई सूची। ब्लैक स्पॉट और डेंजर जोन सुधार को लेकर एक बार फिर शासन को सूची भेजी गई है। इसमें 164 ब्लैक स्पॉट और 77 क्रैश साइट शामिल है। उत्तरकाशी बस हादसे की प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार बस पर नियंत्रण खोना हादसे की वजह सामने आई है। केदारनाथ यात्रा में अब तक 131 घोड़े खच्चरों की मौत, 73 संचालकों के खिलाफ कार्रवाई। केदारनाथ धाम की यात्रा इस बार सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है। अभी तक पैदल मार्ग पर 131 घोड़े खच्चरों की मौत हो चुकी है। घोड़े खच्चरों की मौत के पीछे जिम्मेदार पशु स्वामियों और संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 33 संचालकों के चालान हो चुके हैं, जबकि 339 घोड़े खच्चरों को अनफिट पाए जाने पर प्रतिबंध किया गया है। वहीं प्रभारी एसपी विशाखा अशोक भड़ाने ने केदारनाथ यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव गौरीकुंड पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हेली सेवा के नाम पर कर्नाटक के पर्यटकों से ठगी 4 लाख रुपए, आरोपी गिरफ्तार। हेली सेवा के नाम पर रुद्रप्रयाग में धोखाधड़ी जारी है। इस मामले में आज पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कर्नाटक के एक पर्यटक से 40 लोगों के लिए 4 लाख रुपए में टिकट का इंतजाम करने को कहा। जब पर्यटक यहां पहुंचे तो आरोपी आनाकानी करने लगा। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत को आपदा प्रबंधन विभाग में मिली खामियां, जाम में फंसने पर पुलिस की लगाई क्लास। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत को नैनीताल के जाम से 2-4 हाथ होना पड़ा। सोमवार को कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यालय में औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे, तभी वे बीच रास्ते में जाम में फंस गए थे, जिस पर उन्होंने पुलिस अधिकारियों की क्लास लगाई। काशीपुर, कूड़ा उठाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 2 घायल, अस्पताल में भर्ती। काशीपुर में कूड़ा उठाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ट्रैक्टर की चपेट में आकर बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। टिहरी झील को वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बनाने का प्रयास, निवेशकों ने किया दौरा। उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर सके, इसको लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज लगातार प्रयास कर रहे हैं। टिहरी झील को वर्ल्ड क्लास का डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसको लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आज कुछ निवेशकों को टिहरी झील में घुमाया और उन्हें यहाँ के बारे में जानकारी दी। यूपीसीएल की दलील बेकार, नहीं बढ़े बिजली के दाम, आयोग करेगा विचार। उत्तराखंड में बिजली के दाम साल में दूसरी बार बढ़ाए जाने को लेकर यूपीसीएल ने सुनवाई के दौरान उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष अपनी बात रखी। जन सुनवाई में बिजली के दाम बढ़ाने के खिलाफ काफी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान हैरानी की बात ये रही कि जन सुनवाई में यूकेडी के नेता के अलावा बीजेपी या कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नजर नहीं आया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।